स्टोरी की शुरुआत में हमें एंशिएंट सिटी लिंथियन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पेड़ के पास एक बेंच में एक लड़का बैठा हुआ होता है और इसी के साथ हम आसमान में देखते हैं जहाँ पे आउटब्रेक होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस आउटब्रेक को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज है। तभी अचानक से उस आउटब्रेक से काफी सारे मॉन्स्टर्स अर्थ पर आ जाते हैं और चारों तबाही फैलाने लगते हैं, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जिनमें से एक पर्सन कह रहा होता है बकवास, आखिर ये क्या है। तो दूसरी लेडी भागते हुए कह रही होती ये तो मॉन्स्टर्स है कि क्या हम मरने वाले हैं। तभी और एक पर्सन कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। ये कहते चिल्लाते हैं सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम हमारे मेन कैरेक्टर लिन हाउ को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और ये सब होते हुए देख रहा होता है, जहाँ पे इसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर चारों ओर तबाही फैलाने लगता है। इसी के साथ हम लिन हाउ को देखते हैं, जो कि किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है, जो कि उसकी जीएफ जियाओ जियो होती है। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर को देखते हुए वहाँ से सभी लोग भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं भागो, यहाँ पे बड़ा मॉन्स्टर है। जो कि देखते लिन हाउ भी घबराने लगता है और मनीवन कह रहा होता है नहीं, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ। आज के दिन मैं 3 साल बाद अपनी जीएफ से मिलने वाला हूँ, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। ये तो प्लान का कोई भी हिस्सा नहीं था। मेरे पास उसे पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं सचमुच मरने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक से लिन हाउ पूरी तरीके से जल जाता है और इसी तरह लिन हाउ मर जाता है। लेकिन उसकी जो लाश होती है वो पानी के किनारे होती है, जहाँ पे उसकी हाथ वो पानी के अंदर होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो सोल होती है वो उसके बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाती है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है जब इसकी शुरुआत हुई तब एलियंस ने चुपचाप अर्थ पर इन्वेट करने की कोशिश की और अक्सर अर्थ में अजीब घटनाएं घटती थी। सबसे पहले लोग उन्हें अफवाह मानते थे जब तक कि उनके ऊपर वो डिजास्टर नहीं आई। 1934 में डोंग जुआन और बेईहाई में एक बड़ा सा ड्रैगन का लाश आसमान से गिरा, जिसकी वजह से एक फिशिंग बोट तबाह हो गई। लेकिन अगले दिन ही वो जो बॉडी है वो गायब हो गई। फिर 1947 में एक जायंट क्रैब शेप्ड यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट कोस्ट में अपीयर हुआ, जिसने 15 लोगों को मार दिया और 100 लोग उसके विटनेस बने। इसी के साथ साल 2020 में ड्रैगन किंगडम के साउथर्न रीजन में एक वाटर मॉन्स्टर की खोज की गई और उसी समय आसमान में एक रेड फुल मून अपीयर हुआ था, लेकिन वो हमेशा रातों रात गायब हो जाते थे, जैसे वो यहाँ पे कभी आ ही ना हो। और ये इंसिडेंट कैजुअलिटीज की वजह बनती थी, जिन्हें किसी तरह गायब कर दिया जाता था या फिर इन्हें इंसानों के जरिए बनाया गया डिजास्टर कहा गया। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। उस डिजास्टर के कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं क्या तुमने सुना कुछ अजीब चीजें फिर से हुई। और एक पर्सन कह रहा होता है हाँ, एंशिएंट सिटी ऑफ लिंथियन रातों रात डिस्ट्रॉय हो गया और किसी ने ड्रोन से इसे शूट किया था, जिसमें बस डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। तो और एक पर्सन कह रहा होता है हाँ, हाल ही में बहुत सारी चीजें हो चुकी है जो कि अजीब चल रही है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ ऐसा ना हो। तभी हम उस पानी के अंदर एक फिश को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पे वो कह रहा था कि क्या आखिर मैं कहाँ पे हूँ और ये मेरे साथ क्या है, कि क्या मैं एक फिश बन चुका हूँ। ये कहते ही वो अपने आप को देखता है और वैसे गाइस यही बंदा लिन हाउ है, जो कि एक फिश में बदल चुका होता है और वो अपने आप को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा था क्या ऐसा नहीं हो सकता, कि क्या मैं एक फिश में बदल चुका हूँ, ये सब क्या हो रहा है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा टीवी सीरियल देख लिया है। तभी वो अपने सामने एक शीशे को पड़ा हुआ देखता है, जो कि देखते हुए वो उसके पास आता है और अपने फेस को देखता है और अपने फेस को देखते हुए वो काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं बस एक छोटा सा क्रैब बन के रह गया हूँ। ये कहते ही वो सोच रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है लेकिन रुको 1 मिनट, क्या मुझे मर नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है मैंने मरने से पहले उस बड़े से जायंट मॉन्स्टर को देखा था, तो क्या ये सब उस चीज की वजह से हुआ और क्या मैं उस चीज की वजह से ऐसा बन गया। लेकिन आखिर जियाओ जू के साथ क्या हुआ है और उस मॉन्स्टर के साथ क्या हुआ है, इसी के साथ मैं बाहर जाकर खाना चाहता हूँ या फिर एक नजर डालना चाहता हूँ। ये कहते ही वो इधर उधर घूम रहा होता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी वो एक जगह रुकते हुए कह रहा होता है रुको, अभी की सिचुएशन काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, तो अगर मैं यहाँ से जा सकूँ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तभी अचानक से उसके पीछे काफी सारे क्रैब्स आ जाते हैं, जो कि उसे बुरी तरीके से देख रहे होते हैं। ये देखते हुए वो घबरा जाता है और कहता है शिट, ऐसा लगता है कि मैं बुरा फंसा। तभी उनके ऊपर से एक बहुत ही बड़ी मछली आती है, जो कि उसके पीछे वाले क्रैब को खा जाती है। तो ये मौका देखते लिन एक कैन के अंदर जाते हुए छिप जाता है और मनीवन कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं, यहाँ से जाने के बारे में तो भूल ही जाओ, अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैं पूरी तरीके से मर जाऊंगा। वैसे भी मरने के बाद मुझे ये जिंदगी मिली है, कम से कम मैं ये तो जी लूं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके चारों ओर बहुत ही बड़े बड़े और खूंखार मछलियाँ होते हैं। वैसे ये खूंखार तो नहीं, लेकिन लिन के लिए ये काफी ज्यादा खूंखार है। अभी हम देखते हैं कि लिन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे से बताया
बताया जाता है इनविंसिबल अपग्रेड सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। और तभी उसके सामने सिस्टम वाइफू मतलब कि सिस्टम गर्ल आती है, जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था क्या आखिर अब तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि वो जो सिस्टम गर्ल होती है वो उसके हाथ को मतलब कि उसके पंख को पकड़ते हुए उसे खींच रही होती है और वहाँ से ले जा रही होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा था क्या आखिर तुम मुझे कहाँ पे ले जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो सिस्टम गर्ल उसे शैलो वाटर में लेके जाती है, जहाँ पे उसके जैसा ही काफी सारे छोटे छोटे मछलियाँ होते हैं, जिससे कि उसे कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन वहाँ पे उल्टियाँ करने लगता है और उससे कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो, मेरा मतलब आखिर तुम हो क्या चीज। तो ये सुनते हुए वो सिस्टम गर्ल कह रही होती है मैं तुम्हारी सिस्टम हूँ। इसी के साथ वो उसे उसकी स्टेटस दिखाती है, जहाँ पे लिन देखता है कि उसकी लेवल बस 1 है और वो ब्लैक कोई रेस से है, जिसके पास ना तो कोई कॉम्बैट पावर, ना तो कोई स्किल और ना ही कोई सुपर नेचुरल पावर है। जिसे देखते हुए लिन कह रहा होता है तो फिर आखिर मैं अपग्रेड कैसे कर सकता हूँ। तो उसके बाद सुनते हुए सिस्टम गर्ल से कह रही होती है तुम्हें बस खाना खाना है, जो कि सुनते हुए लिन वहाँ पे ब्रेड के टुकड़े को खाता है, जहाँ पे उसके सामने एक और सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसे बताया जाता है एक ब्रेड के टुकड़े को खाने की वजह से तुम्हें 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। ये देखते वो कह रहा था क्या मैं सिर्फ खाना खा के इवॉल्व हो सकता हूँ, आखिर यह क्या बकवास है। और इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उस रिवर में पड़े हुए सारे के सारे ब्रेड के टुकड़े को खाने लगता है, जहाँ पे कुछ समय बाद वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और एक जगह जाते हुए बैठ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी एवोल्यूशन पॉइंट 5+ हो जाती है। जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है इतना कोशिश करने के बाद मुझे बस थोड़ा सा ही एवोल्यूशन पॉइंट मिला है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक लेडी आती है, जो कि काफी सारे ब्रेड के टुकड़े को यहाँ पर फेंक रही होती है, जो कि देखते हुए लिन काफी तेजी से उन ब्रेड के टुकड़े को खा रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं यकीन नहीं कर सकता कि मुझे इतना कुछ मिल रहा है, लेकिन इस आधी रात को मछली को खाना कौन खिला रहा है। तभी हम बाहर देखते हैं जहाँ पे जियाओ होती है, जो कि अपने और लिनहाओ के तस्वीर को देखते हुए कह रही होती है हम एक दूसरे को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा करीब थे और तुमने कहा था कि तुम मेरे वापस आने का इंतजार करोगे लिनहाओ। तो उसकी आवाज सुनते हुए लिनहाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है लिनहाओ ये तो बिल्कुल मेरे जैसा नेम है, क्या इसका पति मर चुका है, ये तो कितनी दुख की बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ उस तस्वीर को देख रही होती है, तभी वो जो लॉकेट होता है वो उस रिवर के अंदर गिर जाता है, जो कि देखते वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कह रहा होता है टीम लीडर चलो यहाँ से चलते हैं। तो जियाओ रोते हुए कह रही होते ठीक है। ये कहते वो वहाँ से जाते हुए मनीमन कह रही होती है लिनहाओ चिंता मत करो, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो लॉकेट होता है वो ली उनके सामने आता है, जहाँ पे वो अपनी तस्वीर देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते रुको कि क्या ये जियाओ थी। ये कहते ही वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और कह रहा होता है जियाओ कोई भी स्टूपिड काम मत करना, मैं तुम्हारे पास अभी आता हूँ। ये कहते वो काफी तेजी से बाहर आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है जियाओ मैं अभी भी जिंदा हूँ, ये मैं लिनहाओ हूँ। तभी वो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं होता, जो कि देखिए वो कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास है, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, जियाओ आखिर मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूँ। ये कहती वो जोरों जोरों से रो रहा होता है, लेकिन वो तभी उस पॉकेट वॉच यानी कि उस लॉकेट के बारे में याद करता है और उसे ढूंढने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है ये मेरे और जियाओ के बीच के प्यार का टोकन था, मैं उसे खो नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे ढूंढना होगा। तभी वो अपने सामने उन बड़े बड़े फिशेस को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा था लेकिन अभी मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। ये कहते ही वो रो रहा होता है और कहता है आखिर हम हमेशा मिस क्यों हो जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। अभी वो अपने आंसू को पोंछता है और कह रहा होता है लेकिन जियाओ तुम रुको, मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। और फिर इसी के साथ वो काफी तेजी से उस रिवर में पड़े हुए सारे के सारे खाना को खाने लगता है। वो इस बार बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और कह रहा होता है लेवल अप, मैं अपने लेवल को बढ़ाऊंगा। तो उसे देखते हुए वो सिस्टम गर्ल कह रही होती है ज्यादातर फिश आमतौर पर अकेले रहते हैं और कुछ भी नहीं करते, लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी फिश को शुरू से ही इतनी बुरी तरीके से मेहनत करते हुए देख रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि लिनहाओ के सामने सिस्टम विंडो ओपन होता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है होस्ट ने अपने एवोल्यूशन कंडीशन को पूरा कर लिया है, तो क्या तुम अभी इवॉल्व होना चाहते हो। जो कि देखते लिन कह रहा होता है ये एवोल्यूशन, आखिर ये एवोल्यूशन क्या करेगा, खैर जो भी हो। और इसी के साथ वो यस पे क्लिक कर देता है, जहाँ पे सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लिन की आँख खुलती है, जहाँ पे उसके सामने वो सिस्टम गर्ल होती है, जो किसी बुरी तरीके से देख रही होती है। ये देखिए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जहाँ पे वो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है आखिर अपग्रेड होने के लिए तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। तो लिन कह रहा होता है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे थोड़ा सा लंबा और थिकर महसूस
हो रहा है। तो उसके बाद सुनते हुए वो सिस्टम गर्ल कह रही होती है, आखिर तुम्हारा कौन सा पार्ट लंबा हो चुका है? तो ये सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है, खैर मैं एक मछली हूँ तो तुम क्या उम्मीद करते हो। इसी के साथ वो अपने स्टेटस को देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो लेवल 3 में पहुंच चुका होता है, जहाँ पे अब उसके पास 2 स्किल होती है, पावर टेल रैक और स्टील स्केल आर्मर। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता, खैर मेरे पास 2 स्किल है। तभी उस सिस्टम गर्ल से कह रही होती है, 3 सेकंड के लिए तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी हार्ड स्टील में बदल जाएगी, लेकिन फिर इसके बाद ये 10 सेकंड के लिए कूलडाउन में चली जाएगी। जहाँ पे ये स्किल ऐसे काम करता है। लिन उससे कह रहा होता है, हर 10 सेकंड के बाद एक शील्ड। दूसरा स्किल ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ वो दोनों अपने सामने एक मरी हुई फिश को देखते हैं, जिन्हें काफी सारे फिश खा रहे होते हैं। ये देखते हुए लिन काफी तेजी से आगे बढ़ता है, अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे सारे के सारे फिश को दूर हटाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे एक बड़ा सा फिश आता है, जो कि उसे खाने वाला होता है। लेकिन तभी वो अपने स्टील स्किल आर्मर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उस बड़े फिश के सारे दांत टूट जाते हैं और वो रोते हुए वहाँ से निकल जाता है। अभी वो सिस्टम गर्ल उसे क्विस्ट देती है, जहाँ पे उसका टास्क 100 ब्लैक शेल श्रिम्प्स को सॉल्व करना है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसकी नाइट विजन की एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। इसी के साथ उसे और एक डिफिकल्ट टास्क मिलता है, जहाँ पे बताया जाता है कि उसे एक म्यूटेड क्रीचर को डिवोर करना है और उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक रैंडम स्किल मिलेगी, जो कि देखिए वो कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर क्विस्ट भी है और आखिर मुझे डिवोरिंग एवोल्यूशन से क्या क्या मिलेगा। तभी वो सिस्टम लेडी उसे कह रही होती है, सभी मिशन को पास करने के बाद दिए गए रिवॉर्ड इनमें से कई ज्यादा होंगे। ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है, क्या तुम मुझे फिर से इंसान बना सकते हो? तो वो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है, जैसे कि मैंने पहले कहा था सब कुछ पॉसिबल है। उसकी बातें सुनते हुए लिन एकदम कॉन्फिडेंस से भर जाता है और मन ही मन कह रहा होता है, जो कि फिर से इंसान बनना पॉसिबल है, मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी जियाजियो के टोकन को वापस लाना है। ये कहते ही वो उस रिवर के गहरे में जाने लगता है। तभी वो लेडी उससे कह रही होती है, रुको, अगर तुम गहरे पानी में जाओगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन लिन उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, बस मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। ये कहते ही वो एकदम रिवर के गहराई के सतह पर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे वो टोकन दिखती है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कोई बड़ी मछलियाँ भी नहीं है, तो शायद मुझे उसे लेने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। ये कहते ही वो आगे बढ़ते हुए उसी टोकन के पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है, जियाजियो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ी ईल होती है, जो कि सोई हुई होती है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है, ये फीलिंग ये बिल्कुल वही है जो मुझे लिनथियन एंशिएंट सिटी में फील हुई थी। अभी हम देखते हैं कि वो सिस्टम गर्ल उसे बचाते हुए वहाँ से लेके आती है और उससे कह रही होती है, अपनी ओर देखो, आखिर तुम बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पे कैसे जा सकते हो? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, मैं इतना ज्यादा पावरलेस हूँ कि मैं एक पॉकेट वॉच को भी वापस नहीं लेके आ पाया। ठीक इस साथ वो अपने मन में कुछ याद करने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जियाजियो पीछे से उसके पास आती है और उससे कह रही होती है, लिनहाओ मैं भूखी हूँ। तो ये सुनते वो कह रहा होता है, बताओ तुम क्या खाना चाहती हो? तो वो उससे कह रही होती है, मैं कुछ नूडल्स खाना चाहती हूँ। लिनहाओ उसके लिए नूडल्स बनाने लगता है, बस बनाते हुए उसके पास लेके आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना लिया है, तैयार हो चुका है, तो जल्दी से खाने के लिए आ जाओ। लेकिन तभी वो देखता है कि घर में कोई भी नहीं होता, जहाँ पे जियाजियो गायब होती है, जो कि देख के वो कहता है, जियाजियो आखिर तुम कहाँ पे हो? तभी हम देखते हैं कि सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है, हे आखिर तुम क्या सोच रहे हो? आखिर तुम कहाँ खो गए हो? तो ये देखते हुए वो निराश होते हुए कह रहा होता है, ये कुछ भी नहीं था। तभी वो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है, अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो उस स्किल में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए तुम डिवोर और इवॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करो। ये कहते ही वो एक बुलबुला बनाती है, जो कि देखते हुए लिन उस बुलबुले को फोड़ता है और कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है और छोटे मोटे फिशेस को खा रहा होता है, जहाँ पे वो उस कॉन्चेस को देखता है और कह रहा होता है, ये कॉन्चेस क्या ये हमेशा से ही इतने ज्यादा बड़े होते हैं? ये कहते ही वो उसे चबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिससे कि उसका मुंह दर्द होने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता, लानत है, ये क्या बकवास है, मैं ऐसे चबा नहीं सकता हूँ। ये कहते ही वो उसे फिर से फेंक देता है, जहाँ पे वो उन्हें देखते हुए कह रहा होता है, भले ही मेरे सामने क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं उन्हें खा नहीं सकता, ये कितनी शर्म की बात है, मैं तो अपने दांत से एक कॉन्च को भी नहीं काट सकता, मतलब कि मैं अभी के लिए फिशेस को ही खा सकता हूँ, तो आखिर मुझे इवॉल्व होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें एक बड़े से बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बारिश हो रही होती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक कार आते हुए रुकता है, जहाँ
जहाँ पे हम जियाओ जियो को देखते हैं जिसके साथ एक आदमी होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है हम लोग उस जगह में आ चुके हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस बीच पे एक बड़े मॉन्स्टर की लाश होती है, जिसे देखते ही वो आदमी कह रहा होता है धिक्कार है, आखिर ये चीज क्या है। तभी जियाओ जियो बाहर निकलती है और कह रही होती है इवैक्यूएशन प्रोसीड्यूर्स शुरू करो, अपनी डिस्टेंस बनाए रखो, ये चीज कभी भी एक्सप्लोड हो सकती है। और इसी के साथ में बताया जाता है, क्या तुमने कभी व्हेल के विस्फोट के बारे में सुना? व्हेल की लाशें डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान उनके सड़े हुए गैस के ज्यादा एक्यूमुलेशन करने की वजह से व्हेल की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। और ऐसे कई सारी घटनाएं सामने आई है और उसमें कोई भी शक नहीं है कि ये दुनिया के सबसे डेडलिस्ट बायो वेपन में से एक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियाओ जियो आगे बढ़ती है और एक सीजर को लेते हुए कह रही होती है वेंटिलेशन पाइप तैयार करो। ये कहती है वो उस मॉन्स्टर की बॉडी में एक चीरा लगाती है, जहाँ पे वो उसी वेंटिलेशन पाइप को उसी के अंदर डाल देती है और कह रही होती है पाइप जुड़ चुके हैं। इसी के साथ वो कैप्टन लियो को कॉल करते हुए कह रही होती है कैप्टन लियो बताओ क्या हाल है। तो कैप्टन लियो कह रहा होता है हमें कुछ एरर्स रीडिंग मिल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, जल्दी से उससे दूर हटो। लियो के सुनते हुए जियाओ जियो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है जल्दी से यहाँ से दूर हटो। ये कहते ही वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। और गाइस इस समय ये पता चलता है कि जियाओ जियो कोई मामूली पर्सन नहीं है। सीन चेंज होता है, हम कुछ छोटे छोटे फिशेस को देखते हैं जिनके सामने लेन आता है और उन्हें खाते हुए कह रहा होता है अब जबकि मैं इनके बारे में सोचता हूँ तो ये इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है, ये अच्छे और कुरकुरे की तरह है और इनसे मुझे काफी अच्छे इवैल्यूएशन पॉइंट मिल रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो शेल श्रिम्प स्किल होती है वो 3x हो जाती है, जहाँ पे से 3 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। और इसी के साथ उसे एक अचीवमेंट मिलती है ब्लैक शेल श्रिम्प हंटर। और इसी के साथ रिवॉर्ड के तौर पे उसे ट्रेजर चेस्ट मिलता है। तभी वहाँ पे सिस्टम गर्ल आती है और कह रही होती है हे भगवान तुमने तो 200 से ज्यादा मछली को खा लिया है। तो उसे देखते हुए लिन कह रहा होता है तो क्या ये अचीवमेंट सिस्टम है। तभी वो लेडी उसे कह रही होती है क्या तुम उस चेस्ट को ओपन करना चाहते हो। लिन कहता है हाँ बिल्कुल मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो उसे चेस्ट को ओपन करता है, जहाँ पे उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स बफ होने लगते हैं। और इसी के साथ उसे एक स्किल मिलता है बबल ब्लास्ट। और इसी के साथ उसे और एक स्किल मिलता है रेजर शार्प टीथ, जो कि देखिए वो कह रहा होता है रेजर शार्प टीथ जो भी हो ये रिवॉर्ड इतना ज्यादा बुरा नहीं है। ये कहते वो रेजर शार्प टीथ पे क्लिक करता है, जहाँ पे उसकी ये स्किल एक्टिवेट हो जाती है। जो कि देखते हुए वो सिस्टम गर्ल उससे कह रहे थे वाह जल्दी से मुझे दिखाओ कि आखिर ये स्किल क्या है। तो उसे देखते हुए लिन थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें एक सिस्टम की तरफ बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो पता ही होगा कि आखिर मुझे क्या मिला है। तो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है ये सारे के सारे रिवॉर्ड ये रैंडम है, यहाँ तक कि सिस्टम भी उसे डायरेक्ट देख नहीं सकती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो रिवॉर्ड होती है वो अप्लाई हो जाती है, जहाँ पे वो अपने तीत को देखने लगता है और कह रहा होता है अरे नहीं क्या इसमें कोई फायदा हुआ है, मेरे दांतों में खुजली हो रही है। और ये कहते ही वो इधर उधर कूदने लगता है, जहाँ पे उसके दांतों में बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही होती है, जहाँ पे उसे कॉन्चियस को खाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे बहुत ही इजीली खा लेता है। जो कि देखते वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है वाह मैंने तो इसे एक ही बार में कुचल दिया, ये तो कितना ज्यादा आसान है। ये कहते ही वो एक स्माइल करता है और सिस्टम गर्ल से कह रहा होता बताओ मेरे दांत कैसे दिख रहे हैं। तो उसे देखते हुए सिस्टम गर्ल एक अजीब सा चेहरा बनाती है और कह रही होती है ये मेरे एक्सपर्टीज के फील्ड से बाहर है और मैं इसमें कोई भी कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। अभी हम देखते हैं कि लिन आगे बढ़ता है और काफी तेजी से उन सारे के सारे मछलियों को खाने लगता है, जहाँ पे उन्हें खाते हुए कह रहा होता है इस तरह की मछलियों का स्वाद इतना ज्यादा बेकार क्यों है, ये काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन मैं बस सोच रहा हूँ कि आखिर एक म्यूटेंट क्रीचर का टेस्ट कैसा होगा। लेकिन क्या क्रीचर को म्यूटेंट क्रीचर के रूप में गिना भी जाता है? क्या ये वही है जो कि पॉल्यूटेड वाटर के जरिए म्यूटेड हो जाते हैं? इसके साथ वो सिस्टम गर्ल से कह रहा होता है रुको क्या ये मिशन उस शर्तों के बेस पर बनाए गए हैं जिन्हें हम इस एनवायरनमेंट में पूरा कर सकते हैं या फिर ये रैंडमली जनरेटेड है? तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ। तो लिन कहता है अगर ये इस एनवायरनमेंट के बारे में है तो उसका मतलब इस तालाब में म्यूटेड क्रीचर है और ये बिल्कुल उसी टाइप का होगा जिसने मुझे मारा है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक अजीब टाइप का क्रीचर होता है जो कि उसे देख रहा होता है, लेकिन जैसे लिन पीछे मुड़ता है वो क्रीचर गायब होता है। जो कि देखिए वो कह रहा होता है आखिर वहाँ पर कौन था, मुझे अचानक इतना ज्यादा कोल्ड महसूस क्यों हुआ। तभी हम पानी के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें से एक पर्सन कह रहा होता है बॉस पेंग ये प्लेगो फिश ये कुछ ऐसी नहीं है जो कि आप बस इसे जंगल में छोड़ सके। तो उसका बॉस पेंग कह रहा होता है चुप रहो, तुम मुझे ये भी बता सकते हो कि ये प्लेगो फिश ये रियल फिश नहीं है। और इसी के साथ वो दोनों पर्सन उस रिवर में काफी सारे फिशेस को छोड़ते हैं। जो कि देखते लिन कह रहा होता है आखिर ये किस तरह का डीमन है जो कि वाइल्ड में प्लेगो फिशेस को रिलीज कर रहा है। ये कहते ही वो उस तरफ आगे बढ़ता है, तभी अचानक से उसके सामने से एक बड़ी सी फिश गुजरती है जो कि आगे बढ़ जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने काफी सारे सिस्टम विंडो ओपन होते हैं जहाँ पे उसे वार्निंग दिया जा रहा होता है और उसे बताया जाता है वार्निंग हाई लेवल डेंजर प्लीज कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाओ।
इसी के साथ वो देखता है कि वो जो बड़ी फिश होती है वो उन छोटे छोटे फिश को खा रही होती है। और ये सब देखते हुए लिन मनी मन कह रहा होता है, आखिर मैं क्या करूं? मेरे लिए छोटे से तालाब के अंदर की गंदगी से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बड़ा सा फिश उस दूसरे जायंट फिश के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो दूसरा जायंट फिश काफी इजीली उसे मार देता है। जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता है, जब बर्ड्स आपस में स्ट्रगल करते हैं तो फिशरमैन को फायदा मिलता है, तो ऐसा लगता है कि मैं भी इनके बीच तीसरा हूँ जहाँ पे मुझे फायदा मिल सकता है। और इसी के साथ वो अपने पीछे एक प्लेको फिश को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी तेजी से उस पर अटैक करते हुए उसे खा जाता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये चीज देखने में जितनी लगती है निगलने में ये उससे कई ज्यादा मुश्किल है, और ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे दांतों में फंस रही है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसने प्लेको फिश को डिवोर कर लिया है, जिसकी वजह से उसे 10 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते वाह ये तो काफी बड़ी डील है, इससे तो मुझे काफी अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है एक्सपी को डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा फिश होता है वो उस दूसरे फिश को मार डालता है, जहाँ पे उसकी नजर लिन पर पड़ती है और वो लिन के सामने आ जाता है। जो कि देखते लिन मनी मन कह रहा होता है, शांत हो जाओ, घबरा मत लिन। इसी के साथ वो देखता है कि वो बड़ा सा फिश वो घायल है। जो कि देखते वो कह रहा होता है, देखो ये तो घायल है। तभी वो बड़ा सा फिश उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो कि देखते हुए लिन नीचे जाते हुए पत्थरों के पीछे छुप जाता है। तभी वो म्यूटेंट स्नेक अपने टेल से उस पत्थरों के ऊपर बहुत ही जोरों से मारता है, लेकिन उससे लिन को कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे लिन अभी भी छुपा हुआ होता है और वो मनी मन कह रहा होता है, जो कि ये प्लेक हाउस आसपास है तो वो जरूर मुझे खोने के बाद यहाँ से चले जाएगा, लेकिन आखिर मुझे अपने ऊपर से इतना ज्यादा ठंड महसूस क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट स्नेक उसके पीछे होता है और काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अपने टेल से अटैक करता है, जिसकी वजह से लिन की हालत खराब हो जाती है। और वो मनी मन कह रहा होता है, फिशिंग करने का ये पागलपन तरीका, आखिर ये क्या बकवास है? क्या ये मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारना चाहता है? अगर मैं कुचल के मरना चाहूँ और अगर मैं जल्दी से यहाँ से बाहर ना निकलूं तो मेरे पास एक भी मौका नहीं होगा। तभी अचानक से वो म्यूटेंट स्नेक फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते लिन काफी मुश्किल से उसे डॉज करता है। तभी वो म्यूटेंट स्नेक उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपने जीभ से उसे पकड़ लेता है। जहाँ पे ये देखते लिन कह रहा होता है, मेरा काम खत्म हो चुका है, क्या पावर के इस बड़े डिफरेंस को भरने का कोई तरीका नहीं है? और इसी के साथ वो माइटी टेल स्वाइप का यूज करता है, लेकिन वो म्यूटेंट स्नेक उसकी तरफ करीब बढ़ता है। जो कि देखते हुए लिन कहता है, ज़ियाओ ज़ियू मेरा इंतजार करो, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। तभी हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट स्नेक उसे निगल लेता है। सीन चेंज होता है, हम ज़ियाओ ज़ियू को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहे होते हैं क्योंकि वो म्यूटेंट बीस्ट फट चुका होता है। तभी अचानक से उसके सामने तो दूसरा आदमी आता है जो कि उसे घेर लेता है, जहाँ पे वो सारे के सारे मांस के टुकड़े को अपने ऊपर झेल रहा होता है। जो कि देखते हुए वो उससे कह रही होती थैंक यू, तो वो पर्सन कह रहा होता कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो लोग अपने सामने एक मांस के टुकड़े को देखते हैं जिसके अंदर एक अजीब सी चीज होती है। जो कि देखते ज़ियाओ ज़ियू कह रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी वो उस पर्सन से कह रही होती है, जो भी हथियार तुम्हारे हाथ लगे उसे ढूंढो, ये अजीब सी चीज ये इसके अंडे हैं और इनमें से एक को भी रेंग कर वापस समुद्र की ओर ना जाने दो। तो ये सुनते हुए वो पर्सन काफी तेजी से सभी लोगों को लेके आता है और वेपन्स को भी लेके आता है, जहाँ पे वो सभी उन अंडों पर शूट करते हुए उन्हें खत्म कर देते हैं। ये देखते हुए वो पर्सन कह रहा होता है, कैप्टन लुओ सच में तुम काफी ज्यादा स्मार्ट और एथलेटिक्स हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लिन को देखते हैं जो कि उस म्यूटेंट फिश के पेट के अंदर होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, मैं ऐसे पछतावे भरे प्लेस में नहीं रह सकता, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सर पे जो क्रिस्टल होती है वो ग्लो करने लगती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसे याद आता है, वो कह रहा होता है, हाँ मुझे याद आया, यहाँ पे घाव था, वो भी ठीक उसकी पीठ पर, मुझे उसे ढूंढना होगा, लेकिन आखिर मैं वो रास्ता कैसे ढूंढूं? और अगर मैं जल्दी अपना रास्ता नहीं ढूंढूंगा तो मैं जल्दी इसके पेट के अंदर रह के सड़ जाऊंगा। इसी के साथ वो अपनी स्टील स्किल आर्मर प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करता है और कह रहा होता है, मेरी स्टील स्किल आर्मर प्रोटेक्शन मुझे 3 सेकंड तक प्रोटेक्ट करेगा और इसी के साथ रेजर शार्प टीथ वो मुझे उस बाउंड को ढूंढने में मदद करेगा। अभी वो देखता है कि वहाँ पे घाव होता है जो कि हील हो रहा होता है। ये देखते वो कह रहा था कि क्या ये चीज हील हो रही है। दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं जहाँ पे वो म्यूटेंट फिश एक अजीब सी हर्ब्स खा रहा होता है जिससे कि वो हील हो रहा होता है। दूसरी तरफ लिन उस घाव को देखते हुए कह रहा होता है, यही वो घाव है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो अपनी स्किल को हार्ड कर लेता है और काफी तेजी से वहाँ पे अटैक करते हुए उस जगह को छेद करते हुए बाहर निकल जाता है, इससे कि उस म्यूटेंट स्नेक को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द के मारे वहाँ से भाग जाता है। जो कि देखते हुए लिन
कह रहा होता अच्छा हुआ कि उसे चोट लग गई थी, नहीं तो शायद मैं मर जाता। तो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है क्या तुम ठीक हो? तो लिन कह रहा होता हाँ। वैसे ये तालाब ये कितना ज्यादा गहरा है और ये देखते हुए कि इतने बड़े बड़े म्यूटेंट वाटर स्नेक इसमें कैसे फीड आ जाते हैं, तो मुझे शक हो रहा है कि क्या नीचे कोई इंटर डायमेंशनल पोर्टल तो नहीं। तो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है खैर ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं जानती हूँ और तुम्हें ऐसे खुद ही ढूंढना होगा। तो लिन कह रहा होता है क्योंकि उसने पहले ही उस बड़े फिश को खत्म कर दिया है तो फिर मैं बस खुद की मदद करूंगा, वो भी उस स्मॉलर प्लेकोस को खा के। ये कहते ही वो उन्हीं प्लेकोस फिश की तरफ आगे बढ़ता है और कह रहा होता है अब मैं नेचर के गिफ्ट को एंजॉय करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उन्हें खा लेता है, जहाँ पे वो उन्हें खाते हुए कह रहा होता है मुझे जो एक्सपी मिला है वो काफी ज्यादा है लेकिन इसका स्वाद ये काफी ज्यादा खराब है। अब इसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है तुमने इवोल्यूशन की कंडीशन को पूरा कर लिया है तो क्या तुम अभी इवॉल्व होना चाहते हो? ये सुनते हुए वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इवॉल्व हो जाता है जहाँ पे इसकी लेवल 4 तक पहुँच जाती है और इसी के साथ वो 70 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है जहाँ पे उसकी कॉम्बैट पावर भी बढ़ जाती है। और इसी के साथ उसे और एक स्किल टीयरिंग बाइट और माइटी टेल स्किल मिलती है जहाँ पे उसे डिवाइन पावर नैनो स्पीसीज भी मिलती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ये चीज क्या है। तभी वो सिस्टम वाले से कह रही है देखो नीचे ये और भी कुछ है। इसी के साथ उसे बताया जाता है टीयरिंग बाइट ये बाइटिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, जहाँ पे ये देखते हुए वो कह रहा होता है हालांकि मुझे खुशी है कि मैं 70 मीटर तक लंबा हो चुका हूँ लेकिन फिर भी उस स्नेक के कंपैरिजन में ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तभी उसे क्विस्ट दिया जाता है जहाँ पे उसे बताया जाता है उसे नॉर्मल 100 प्लेको फिश को डिवोर करना है जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे 10 शार्पनेस मिलेगी। इसी के साथ उसे और एक क्विस्ट दिया जाता है जहाँ पे उसे 100 एप्पल स्नेल्स को डिवोर करना है जिससे कि उसकी स्किल टफनेस इंक्रीज हो जाएगी। इसी के साथ और एक डिफिकल्ट क्विस्ट एक म्यूटेंट क्रीचर को डिवोर करना है जिससे कि उसे एक रैंडम स्किल मिलेगी। देखते ही वो कह रहा होता है ज्यादा प्लेको फिश तो ठीक है चलो खाना खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वो प्लेको फिश की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ पे कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो काफी सारे प्लेको फिश को खा लेता है। तभी वो वहाँ पे एक अजीब से क्रीचर को देखता है जो कि एक मछली के ऊपर अटैक कर देता है और उसके अंदर घुस जाता है, जो कि देखते हुए लिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है, क्या ये फिश उसके दिमाग को खा रही है? ये देख के वो सिस्टम गर्ल से कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज है, क्या ये खाया जा सकता है? तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है हाँ अगर तुम चाहो तो तुम इसे खा सकते हो, जो कि देखते हुए लिन उस फिश को खा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो दूसरी फिश होती है यानी कि वो पैरासाइट जैसा फिश वो वहाँ से निकल जाता है। ये देखते हुए लिन कह रहा होता है आखिर मैं किसी चीज को अपने मुंह के ठीक सामने से कैसे जाने दे सकता हूँ, लेकिन ये चीज साफ रूप से इस तालाब से नहीं है। आखिर ऐसा क्यों लगता है कि इस रिवर के डीप में कोई रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता। इसी के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पे वो कहता है ये पानी काफी ज्यादा शांत लगता है लेकिन सच में यहाँ पे हर दिन मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता होती है कि आखिर मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। तभी वो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है क्या तुम अभी भी अपने उस पॉकेट वॉच के बारे में सोच रहे हो? तो ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, मुझे जल्दी से अपग्रेड होना होगा और अपनी उस पॉकेट वॉच को वापस लाना होगा। तो आखिर मैं टाइम बर्बाद क्यों कर रहा हूँ? और इसी के साथ वो काफी तेजी से उन सारे के सारे प्लेको फिश को खाने लगता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें क्राइम सीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बोट में एक आदमी बुरी तरीके से मरा हुआ होता है, जहाँ पे काफी सारे ऑफिसर वहाँ पे आते हैं और उस जगह की जांच करने लगते हैं, जहाँ पे उन्हें एक विक्टिम मिलता है जो कि कह रहा होता है सच में ये सभी एक फिश के हाथों मारे गए हैं। तो ऑफिसर कह रहा होता है आखिर तुम किसे पागल बना रहे हो? तो वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो लोच जेंग के नेक के अंदर से घुसते हुए सीधे उसके बॉडी के अंदर घुस गया। तो वो ऑफिसर कह रहा होता है प्लीज शांत हो जाओ। वो आदमी बैठते हुए कह रहा होता है मैं सच में कल रात पूरी तरीके से डर गया था, नहीं तो मैं कल जल्दी ही पुलिस को बुला लेता। तो पुलिस ऑफिसर उससे कह रहा होता है तुमने अभी कहा कि बाकी सभी लोग मारे गए हैं लेकिन घर में सिर्फ एक ही लाश क्यों है और बाकी सभी लोग कहाँ हैं? तो वो आदमी ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है बिल्कुल नहीं, यह तो इम्पॉसिबल है, मैंने उस लोच को अपनी आंखों से इन्हें मारते हुए देखा था, मैंने उन्हें बताया कि लोच खतरनाक है। तो वो ऑफिसर कह रहा होता है तुम अंदर नहीं जा सकते हो, ये क्राइम साइट है। वो आदमी घबराते हुए कह रहा होता है सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो वो ऑफिसर उससे कह रहा होता है ड्रैगन यूनिट से कांटेक्ट करो, उनका शायद इससे कुछ लेना देना हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि ड्रैगन यूनाइट वहाँ पे पहुँचते हैं जिनके कैप्टन जियाओ जियो होती है, जो कि उनमें से एक फिश को देखते हुए कह रही होती है बिल्कुल ये बस मछली की खाली शेल है और कुछ नहीं, आखिर तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली है? तो वो पर्सन कह रहा होता है ये ब्लॉक कोस्ट लाइन के आसपास था। तो जियाओ जियो कह रही होती है मैं देख सकती हूँ और यहाँ पे कुछ बॉडी भी मिसिंग है ना? तो ऑफिसर कह रहा होता है हाँ, और खून की
आखिरी निशान एक लोकल लेक के पास पाए गए हैं। तो जियाओ मनीमन कह रही होती है, ऐसा लगता है कि कल के उस म्यूटेंट क्रीचर के ऊपर इस म्यूटेंट लोच ने अटैक किया था और इसीलिए उसका बॉडी लोच के अंडों से भरा हुआ था, लेकिन मैं अभी भी इसे रोक नहीं सकती हूँ। इसी के साथ वो झाओ को कॉल करती है और कह रही होती है, झाओ एक बड़ी प्रॉब्लम है, म्यूटेंट एग्स वो इनलैंड वाटर्स में एंटर कर चुके हैं, तो जल्दी करो और सब डिस्ट्रिक्ट को रेस्क्यू करने की तैयारी करो। इसी के साथ वो ऑफिसर से कह रही होती है, मुझे उस रिवर के पास ले जाओ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लिन को देखते हैं जो कि उस आखिरी फिश को खाते हुए कह रहा होता है ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो सिस्टम लेडी उसे कह रही होती है, ये तालाब सच में काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन तुम सिर्फ प्लेको फिश को क्यों खा रहे हो? तो लिन उससे कह रहा होता है, तुम नहीं जानते हो प्लेको फिश ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है और मैंने सैलो वाटर में ऑलमोस्ट सब कुछ खा लिया है जो कि मुझे थ्रीट करता है और इनमें से बाकी हार्मलेस है जिन्हें खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी एवोल्यूशन पॉइंट 1680 हो जाती है, जहाँ पे इसकी एवोल्यूशन कंडीशन भी पूरा हो जाती है। जो कि देखते वो कह रहा होता, चलो मैं फिर से अपग्रेड कर सकता हूँ और ये काफी ज्यादा अच्छा है। हर बार जब मैं लेवल अप करता हूँ तो मुझे एक नया स्किल मिलता है, लेकिन आखिर इस ऑस्पिशियसनेस का मतलब क्या है? क्या क्यूआई बूस्ट सच में मुझ पे काम करेगा? तो इसके सामने वही टास्क का सिस्टम विंडो ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है कि अभी तक उसने 100 प्लेको फिश को नहीं खाया है और इसी के साथ उसे और डिफिकल्ट मिशन दिया जाता है, जहाँ पे उसे 10 म्यूटेंट क्रीचर को डिवोर करना है, जिसकी रिवॉर्ड के तौर पे उसे ब्लू ट्रेजर चेस्ट दिया जाएगा। ये देखते वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अभी सुबह हो रही है और मेरा गैस बिल्कुल सही था, ये मिशन हर रोज रिफ्रेश होती है। खैर 10 म्यूटेंट क्रीचर को डिवोर करना, लेकिन इस पूल में इतने ज्यादा म्यूटेंट क्रीचर नहीं है और माना जाता है कि सी लोचेस समुद्र में रहते हैं, तो आखिर वो चीज यहाँ पे क्यों है? क्या ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर इस म्यूटेंट क्रीचर को इस ड्रैगन पॉन्ड में डाल दिया है, या फिर ये म्यूटेटेड क्रीचर उस प्लेको के साथ मिक्स है? खैर इसके बारे में भूल जाओ, ये काफी ज्यादा यूजलेस है और इसके बारे में सोचना तो और भी ज्यादा बेकार है। सबसे पहले अपग्रेड करते हैं और इसी के साथ वो इवॉल्व हो जाता है, जहाँ पे इसकी लेवल 7 हो जाती है और वो 1.3 मीटर लंबा हो जाता है, जहाँ पे इसकी कॉम्बैट पावर भी बढ़ जाती है और इसी के साथ उसे काफी सारे स्किल मिलते हैं, जैसे कि कैमोफ्लेज, पावर वाइट, पावर टेल रैक और स्टील स्किल आर्मर। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी डिवाइन पावर और स्पीसीजनेस लेवल 3 में पहुंच जाती है, जिससे कि वो आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स के एवोल्यूशन स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देता है। इसी के साथ उसे कैमोफ्लेज के बारे में बताया जाता है, जब तुम आसपास के एरिया में मूव करना बंद कर दोगे तो तुम्हारी बॉडी अपने आप आसपास के कलर से मैच हो जाएगी, यानी कि तुम इनविजिबल हो जाओगे। जो कि देखिए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इस बार एक और स्किल, और ये बिल्कुल गिरगिट जैसा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास काफी सारी मछलियाँ घूम रही होती है, जो कि देखिए वो कह रहा होता है, बाय द वे ऐसा लगता है कि मेरी डिवाइन पावर भी अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स के एवोल्यूशन स्पीड को बूस्ट करता है, लेकिन मेरा नहीं। आखिर में से इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? इसी के साथ हम पॉन्ड के बाहर देखते हैं, जहाँ पे काफी सारी मछलियाँ उसके आसपास घूम रही होती है, जो कि देखिए वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची कह रही होती है, वाओ मॉम देखो इतने सारे फिश। तो उसकी मॉम कह रही होती है, अच्छी लड़की, कह रही है जगह लॉकडाउन में जारी है तो हम यहाँ पे फिर कभी आएंगे। और फिर इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, जहाँ भी वो लोग कह रहे होते हैं, हम सभी अनरिलेटेड पीपल को इस जगह को जल्दी छोड़ने के लिए कहते हैं, इस जगह को जल्दी सील कर दिया जाएगा। और इसी के साथ वो सोल्जर्स बहुत सारे अजीब से गैजेट्स को उस पॉन्ड में डालते हैं, जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर ये चीज क्या है? ये कहते ही वो उसे देख रहा होता है, जहाँ पे मनीमन कहता है आखिर ये हंगामा किस बारे में है? आखिर वो लोग क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन रुको, क्या ये वही चीज तो नहीं? अभी हम देखते हैं कि वो जो गैजेट होती है वो लाल रंग में चमकने लगती है। दूसरी तरफ बाहर कंप्यूटर में बताया जाता है कि एक म्यूटेंट क्रीचर ढूंढा गया है। दूसरी तरफ हम पॉन्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पे लिन के सामने कई सारे सिस्टम विंडो ओपन होते हैं और उसे वार्निंग दिया जाता है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर हम सोल्जर्स को देखते हैं जो कि पानी में जाने के लिए तैयार होते हैं, इसी के साथ वो उसी पॉन्ड में कूद जाते हैं। दूसरी तरफ लिन के सामने वो सिस्टम नोटिफिकेशन उससे कह रही होती है, वार्निंग, तुम्हें एक म्यूटेंट क्रीचर के रूप में मार्क किया गया है, जल्दी से यहाँ से निकलो, जल्दी से यहाँ से भागो। ये देख के लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, शिट ये कितना ज्यादा बुरा है। तभी वो उन लोगों को देखता है जो किसी पॉन्ड के अंदर आ जाते हैं। ये देख के वो मनीमन कह रहा होता है, गहरे पानी में बहुत सारे अननोन म्यूटेंट्स बड़े पड़े हैं और ये मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, आखिर मुझे यहाँ से कहाँ जाना चाहिए? ये कहते ही वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है, भले ही खतरा हो या फिर ना हो, लेकिन मैं सैलो वाटर में बैठ कर मरने का इंतजार करने के बजाय एक मौका लेना चाहूंगा। ये कहती वो समुद्र के गहराई की ओर जाने लगता है, जहाँ पे वो कहता है, ऐसा नहीं है कि बुरा समय बदल गया
गया है, बस मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी उस सिस्टम गलत से कह रही होती है वैसे और गहराई तक जाने के बारे में क्या ख्याल है, तो वो उससे कह रहा था बिल्कुल नहीं, मेरे सिस्टम के रूप में क्या तुम एक बार भी मेरी भलाई के बारे में नहीं सोचते हो? तो आखिर कौन अपने होस्ट को आग के अंदर ढकेलना चाहेगा? तभी वो सिस्टम गर्ल एक फिश पर इशारा करती है और कह रही होती है जो कि हम यहाँ पे हैं तो जाने से पहले तुम एक टुकड़ा क्यों नहीं खा लेते? तो उसकी बातें सुनते हुए लिन कह रहा होता है बकवास करना बंद करो, अभी मेरी पूरी बॉडी में गूज़बम्प आ गए थे। तो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती लेकिन तुम तो एक फिश हो, आखिर तुम्हें गूज़बम्प कैसे आ सकते हैं? इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक ऐसी फिश होती है जिसे उसी लोच ने कंट्रोल कर लिया है। ये देखते हुए लिन कैमोफ्लेज का यूज करता है और इनविजिबल हो जाता है। जहाँ पे मयून कह रहा होता है ये कैमोफ्लेज ये काफी ज्यादा यूजफुल है और सीक्रेट अटैक के लिए ये काफी ज्यादा बढ़िया भी है। ये कहते ही वो उस फिश के पास आते हुए उसे एक ही बाइट में खा लेता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा स्लीपरी है, जैसे कि मानो मैं किसी गिलास नूडल्स को खा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट हो जाती है। जो कि देखिए वो कह रहा था क्या मैंने ये सचमुच कर लिया है? और इसी के साथ वो उसे रिवॉर्ड को ओपन करता है, जहाँ पे उसे रिवॉर्ड के तौर पे ब्लैक आयरन स्केल्स मिलती है जो कि उसके पूरी बॉडी को ढक के उसे एकदम लोहे की तरह हार्ड बना देगा। देखते हैं वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है और कह रहा होता है ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर से कांटे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इसमें दर्द नहीं हो रहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा खुजली हो रहा है और इसी के साथ मेरे स्किल्स ये और भी ज्यादा हार्ड हो चुके हैं। ये बिल्कुल काफी अच्छा रिवॉर्ड है। इसी के साथ वो उस स्किल को डीएक्टिवेट करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है खैर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में अभी इसका आदी नहीं हुआ हूँ, लेकिन इस स्किल आर्मर के साथ अभी भी मैं डोमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन इससे मैं किसी भी चीज से बच सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि इसके पीछे से वही स्नेक बाहर आता है, जो कि देखिए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहते हैं क्या वो म्यूटेंट स्नेक क्या वो फिर से अपीयर हो चुका है? अब वो म्यूटेंट स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे एक सिस्टम विंडो ओपन होता है और उसे बताया जाता है वार्निंग तुम्हारे ओपोनेंट की कॉम्बैट पावर तुमसे कई ज्यादा है। जो कि देखिए वो वहाँ से भागने लगता है और स्माइल करते हुए कह रहा होता है भले इसकी कॉम्बैट पावर मुझसे ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि आखिर बॉस कौन है। अभी वो म्यूटेंट स्नेक उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए लेन अपनी ब्लैक आयरन स्केल को एक्टिवेट कर देता है। जहाँ पे जैसे वो म्यूटेंट स्नेक उस पे एक बाइट करता है वैसे ही उसके सारे के सारे दांत टूट जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और ये मौका देखते हुए लेन अपनी पावरफुल टेल स्लैम का यूज करता है, काफी तेजी से उसके ऊपर हिट करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लेकिन वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि देखते वो फिश उससे कह रहा होता है जानवर तो जानवर होते हैं, ये दूसरी बार है और तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है। और इसी के साथ वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके ऊपर वाइट करता है। लेकिन लिन को उस स्नेक को काटने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन इससे उस म्यूटेंट को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जो कि देखते लिन कह रहा होता है क्या तुम स्ट्रगल कर रहे हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? और क्या तुम अभी भागने के बारे में सोच रहे हो? और क्या तुम वही नहीं हो जो कि मैं शुरू से खाना चाहता था? ये कहते वो काफी तेजी से उस पे वाइट कर रहा होता है और इसी के साथ वो उस पे बाइट करते हुए एक टुकड़े को बाहर निकाल लेता है। तभी वो स्नेक अपनी जीभ से उसे पकड़ लेता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिन अपनी पावरफुल टेल स्विंग का यूज करता है और उसके अंदर जाते हुए काफी तेजी से उसके अंदर से ही अटैक करता है, जहाँ पे वो उसके अंदर से ही उसे फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है और उसे मार देता है। जहाँ पे वो कह रहा था बस इतना ही, आखिरकार मेरे मुंह से वो खराब स्वाद निकल गया है और जो मेरा है उसे वापस पाने का टाइम आ चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे 500 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं, जो कि देखते वो कह रहा था कि क्या 500 पॉइंट, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो वो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है ये वैसा है जहाँ पे तुम अपने लेवल से ऊपर के लेवल को चैलेंज करते हो, जहाँ पे तुम्हें अनएक्सपेक्टेड फायदा मिलता है। जो कि सुनते हुए वो कह रहा था कि क्या अनएक्सपेक्टेड फायदा? अभी वो सिस्टम गर्ल उसके सर के ऊपर उस कोर को टच करती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लेन अपने ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाता है, जहाँ पे वो बिना कपड़ों के होता है और वो ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या मैं एक इंसान में बदल चुका हूँ, मेरा हैंडसम फेस वापस आ चुका है। ये कहते ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। अभी उस सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है अरे ये बस टेम्पररी के लिए है। तो लिन कह रहा था कि क्या टेम्पररी के लिए? तो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है तुम्हारा ह्यूमन फॉर्म ये टेम्पररी के लिए है और तुम अभी भी एक फिश हो और इस पीरियड के दौरान तुम सिर्फ मुझसे ही बात कर सकते हो, बाकी सभी लोग तुम्हारी बातें नहीं सुन पाएंगे। इसी के साथ तुम्हारे पास कोई भी कॉम्बैट एबिलिटी नहीं होगी। जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता कम से कम मैं फिर से एक इंसान की तरह तो दिख रहा हूँ, यही मेरे लिए काफी है। तो वैसे क्या मैं वापस ऊपर जा सकता हूँ? तो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती
है तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो बाकी सभी लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब समझेंगे और तुम पकड़े जाओगे। इसी के कुछ समय बाद हमें एक तालाब का सीन दिखाया जाता है जिसके पास एक छोटा सा घर होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ से लिन बाहर निकलता है और कह रहा होता है ये एक स्टोरेज रूम है और यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा कम आते हैं और यहाँ टाइम के साथ साथ खोई हुई चीजें भी रखी जाती है, तो ये बेसिकली टेम्परेरी के लिए मेरा ड्रेसिंग रूम है। ये कहते हुए वो इधर उधर देखते हुए बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वो अंदर घुसता है और अंदर जाते हुए किसी के कपड़े को पहन लेता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसी क्लॉक वॉच को भी अपने साथ बाहर लेके आता है, जहाँ पे मंजमन कह रहा होता है मुझे जमीन पर रहते हुए काफी समय हो गया है, जहाँ मुझे तो पानी के अंदर रहने की आदत हो गई थी। ये कहते ही वो बाहर निकलता है। दूसरी तरफ हम इसी पॉन्ड के पास देखते हैं जहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स होते हैं। तभी वहाँ पे लिन आता है जो कि देखते सोल्जर कह रहा होता है ये एरिया अभी रेस्ट्रिक्शन में है और क्या तुम कोई टूरिस्ट हो, आखिर तुम अभी यहाँ पे क्यों आए हो। तो उनकी बातें सुनते हुए लिन उन्हें हैंड साइन दिखाते हुए इशारों से उन्हें समझा रहा होता है। तभी हम झाओ को देखते हैं जो कि किसी ऑफिसर से कह रहा होता है उसकी आईडी के बारे में भूल जाओ, वो रिसर्च टीम की हेड है लिu जियो, उसे अंदर आने दो। तो उसकी बातें सुनते हुए लिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनमन कह रहा होता है लिu जियो, क्या ये जियाओ जियो नहीं है? तो क्या ये आदमी जियाओ जियो को जानता है? और इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे से देखते हुए वो ऑफिसर्स उसे रोकते हुए कह रहे होते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो, यहीं पर ही रुक जाओ। दूसरी तरफ झाओ से देखते हुए कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो, ये जगह रेस्ट्रिक्शन में है और तुम अभी यहाँ पे कैसे आए हो। तभी लिन उसी क्लॉक वॉच को बाहर निकालता है और इसकी तरफ इशारा कर रहा होता है, जो कि देखते हुए उनमें से एक पर्सन कहता है कैप्टन ऐसा लगता है कि ये बोल नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि लिन उस क्लॉक वॉच को झाओ को देता है, जो कि देखते हुए झाओ कहता है क्या ये मेरे लिए है। अभी वो उसे ओपन करता है जहाँ पे उस पे जियाओ जियो की तस्वीर होती है, लेकिन यहाँ पे लिन का जो चेहरा होता है वो धुंधला होता है, जो कि देखते वो कह रहा होता है ये तो टीम लीडर लुओ का है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? खैर मैं टीम लीडर लुओ की ओर से तुम्हें थैंक यू कहता हूँ, जाओ अभी के लिए घर जाओ, अभी हम मिशन पे है। तभी वहाँ पे जियाओ जियो आते हुए कह रही होती है क्या ये जगह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है? तो उसकी बातें सुनते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपना चेहरा ढक लेता है। दूसरी तरफ झाओ उसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है ओ टीम लीडर लुओ, क्या आपने सिटी के वेस्ट साइड को चेक कर लिया है? तो उससे कह रहे होते हैं हाँ बिल्कुल, वेस्ट का वाटर एरिया ये काफी ज्यादा छोटा है। तो उन्हें देखते हुए लिन मनमन कह रहा होता है शिट, मैं जियाओ जियो से मिल नहीं सकता और इसी के साथ में बोल भी नहीं सकता, और वो ड्रैगन टीम की ओर से म्यूटेंट क्रीचर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो मैं नहीं जानता कि मेरा ये ह्यूमन फॉर्म ये कब खत्म हो जाए। उसी तरफ हम देखते हैं कि झाओ उसी क्लॉक वॉच को जियाओ जियो को देता है और कह रहा होता है यहाँ पे एक आदमी आया था और उसने मुझे ये दिया, उसने कहा था कि मैं इसे तुम्हें दे दूं। तो उसे देखते हुए जियाओ जियो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या आखिर तुम्हें ये चीज किसने दी है? झाओ कह रहा होता है वो आदमी वो तो मेरे पीछे ही खड़ा है। ये कहते ही वो पीछे देखता है जहाँ पे वो देखता है कि लिन वहाँ से गायब होता है, जो कि देखते हुए जियाओ जियो कह रही होती तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है। तो झाओ कहता है ये अजीब बात है, वो तो बस अभी यहीं पर ही था, ऐसा लगता है कि शायद वो कोई टूरिस्ट था। और क्या ये अच्छा नहीं है कि तुम्हारी ये लॉकेट तुम्हें मिल चुकी है? तो वो उससे कह रही होती कोई बात नहीं, चलो काम पर वापस चलते हैं। और इसी के साथ वो मनमन कह रही होती है लिन हाउ, क्या ये तुम हो? क्या तुम मरे नहीं हो है ना? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन दूर से झाड़ियों के पीछे बैठते हुए उसे देख रहा होता है, जहाँ पे मनमन कह रहा होता है माफ करना जियाओ जियो, मैं अभी तुमसे मिल नहीं सकता हूँ, सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इसी के साथ उसे बताया जाता है कि उसकी ह्यूमन फॉर्म वो जल्दी खत्म हो जाएगी, जहाँ पे ये देखते वो मनमन कह रहा होता है अब तक जो कुछ भी हुआ वो मेरे समझ से परे है, चाहे ये फिश हो या फिर इंसान, मैं अब एमलेसली होकर नहीं जी सकता। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फिर से फिश बन जाता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए उसी मॉन्स्टर को याद करता है जिसकी वजह से वो मारा गया था, जहाँ पे वो मनमन कह रहा होता है मुझे और ज्यादा ट्रेन करना होगा और इवॉल्व होना होगा, मुझे आखिर ये पता लगाना होगा कि आखिर कौन सी चीज है जो कि मुझे इस तरह परेशान कर रही है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें लॉन्ग यान रिसर्च सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि जियाओ जियो की एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हुए कह रहा होता है तो क्या तुमने सच में अपना माइंड बना लिया है? तो जियाओ जियो कह रही होती है ओल्ड झांग, मैंने इसके बारे में सोचा है। तो वो ओल्ड झांग कह रहा होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन जीटी वायरस को इंजेक्टिंग करने पे बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क होगा और एक रिसर्चर के रूप में तुम्हें कोई भी जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। तो जियाओ जियो से कह रही होती है ओल्ड झांग, मैं एक्शन टीम में ट्रांसफर होना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे इसे ट्राई करने दीजिए। तो वो ओल्ड झांग कह रहा होता है लुओ जियो, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, ये लिन हाउ के लिए है ना? पूरी दुनिया इस समय एक मेजर क्राइसिस का सामना कर रही है, तो ये अभी अपने पर्सनल फीलिंग का टाइम नहीं है, तुम्हें अपनी सिचुएशन को समझना होगा। तो वो उससे कह रही होती है ओल्ड झांग, ये सिर्फ लिन हाउ के लिए नहीं है, रिसर्च टीम कभी भी क्राइम सीन पर टाइम से नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि उन म्यूटेंट क्रीचर्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये खत्म हो जाती है। और अगर मैं एक्शन टीम को ज्वाइन कर लूं तो इससे म्यूटेंट क्रीचर्स के रिसर्च में एक न्यू ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो ये सुनते हुए वो ओल्ड झांग कह रहा होता है ठीक है, जैसा
तुम कहो। और इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम लिन को देखते हैं जो कि गहराई के अंदर जा रहा होता है, जहाँ पे इसके सामने एक अजीब सी गुफा होती है, जो कि देखिए वो कह रहा होता है इस शैलो वाटर में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और अब वक्त आ गया है कि मैं और भी गहराई तक जाऊं। अब इसके पीछे वो सिस्टम गर्ल आती है और इसे कह रही होती है क्या तुमने सचमुच इसके बारे में सोचा है? इस गहरे पानी में कई सारे अननोन क्रीचर्स है और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो लिन कह रहा होता है तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर मैं ट्राई नहीं करता हूँ तो आखिर मुझे कैसे पता चलेगा? और इसके अलावा अगर मैं उनसे फाइट नहीं करूंगा तो मैं हमेशा भागते रहूंगा, है ना? इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन हाओ आगे बढ़ते हुए उसी हुआ लॉन्ग पॉन्ड में चले जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे बड़े बड़े फिशेस होती है, जो कि देखते लिन हाओ एक जगह छुपा हुआ होता है, जहाँ पे छोटी छोटी मछलियों को खा रहा होता है। अब वहाँ पे वही सिस्टम गर्ल आती है, जो कि उससे कह रही होती है क्या तुम यहाँ पे डीप वाटर को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन आखिर तुम यहाँ पे छुप क्यों रहे हो? उसकी बातें सुनते हुए लिन हाओ से कह रहा होता है इसे टैक्टिकल रिट्रीट कहा जाता है और मैं यहाँ पे सेफली एक्सप्लोरिंग कर रहा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे बताया जाता है उसे इवोल्यूशन पॉइंट अचीव हुआ है और अब वो इवॉल्व कर सकता है, जो कि देखते हैं वो इवॉल्व करता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी अपीयरेंस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जहाँ पे लिन हाओ ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कह रहा होता है क्या ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, ये ऐसे महसूस हो रहा है जैसे अभी अभी लाइट टर्न ऑन हुआ है। तो उसे देखते हुए वो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने नाइट विजन को इवॉल्व कर लिया है और अब तुम नाइट में भी आराम से देख सकते हो। उसकी बातें सुनते हुए लिन हाओ अपने स्टेटस को ओपन करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी लेवल 8 तक पहुँच जाती है और इसी के साथ उसकी साइज 1.5 मीटर लॉन्ग हो जाती है, मतलब कि वो अभी काफी बड़ा हो चुका है और साथ ही लेवल 8 में पहुँचने की वजह से एक मैप अनलॉक हुआ है, जो अगर देखते वो कह रहा होता है एक मैप और क्या ये टेलीपोर्ट कर सकता है? और इसी के साथ वो उस मैप को ओपन करता है, जहाँ पे वो उसे देखने लगता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो लॉन्गयन सिटी का मैप है और ये मैप ज्यादातर रिवर्स को दिखा रहा है, जहाँ हानशुई रिवर नॉर्थ के द ड्रैगन किंग टेम्पल पे है, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ 8 किलोमीटर दूर यहाँ पे और भी ज्यादा लोकेशंस है, जो कि लॉन्गयन केमिकल प्लांट से निकलती हुई एक रिवर है, जिसे देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है आखिर रिवर्स के लोकेशन को जानने का क्या फायदा है, मैं अभी भी यहाँ पे हुआ लॉन्ग सिटी में अटका हुआ हूँ। तब उसे बताया जाता है आज के टेलीपोर्टेशन टाइम 1 आवर है, तो क्या तुम टेलीपोर्ट करना चाहते हो? जो कि देखती वो काफी ज्यादा हैरान होता है और क्या मैं सच में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ? ये कहते हुए वो उस मैप के प्लेस को देख रहा होता है, कह रहा होता है उसका मतलब मैं जिस लोकेशन को चाहूँ उस लोकेशन पे टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। तो चलो चिंता किस बात की, सबसे पहले इसे आजमाते हैं। और इसी के साथ वो एक लोकेशन को सिलेक्ट कर लेता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस दूसरे लोकेशन पे आ जाता है, जो कि देखते वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है वाह मैं तो सच में टेलीपोर्ट हो गया हूँ, वाह लगता है मैंने एक नई डाइनिंग टेबल को अनलॉक कर दिया है। इसी के साथ वो अपने आसपास के सारे फिशेस को खाने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये तो ऑसम है और यहाँ की मछलियों का स्वाद स्कैवेंजर फिश से काफी ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उन मछलियों को खाने की वजह से उसके एक्सपीरियंस पॉइंट भी ज्यादा मिल रही है, जो कि देखते वो कह रहा होता है यहाँ तक कि मुझे स्कैवेंजर फिश से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पे मुझे एक ही मछली से 90 पॉइंट्स मिले हैं, जहाँ पे 3 स्कैवेंजर फिशेस के बराबर है। ये कहते हुए वो रो रहा होता है और कह रहा होता है आखिर में हुआ लॉन्ग ची में कैसा जिंदगी जी रहा था, हर दिन स्नेल्स और स्कैवेंजर फिशेस को खाना ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरा था और आखिर मुझे इतना बढ़िया खाना खाए हुए कितना समय हो गया है। ये कहते हुए वो खाने का मजे ले रहा होता है, तभी वो अपने सामने एक बड़े से स्नेक को देखता है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है एक स्नेक, मैं तो अब स्नेक को देखकर पागल ही हो जाता हूँ, लेकिन रुको ये चीज ये 2 मीटर लंबी है और एक कैट फिश भी 2 मीटर लंबी होती है, तो आखिर इसका मतलब क्या है? ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है लेकिन मुझे सिस्टम ने कोई भी वार्निंग नहीं दी है, ऐसा लगता है कि इस बड़े से कैटफिश की कॉम्बैट पावर बिल्कुल मेरे जैसी है, यहाँ तक कि शायद ये मुझसे भी कमजोर हो सकता है। ये कहते हुए वो उसे कैटफिश को देखता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो कैटफिश दूसरे फिशेस को खा रहा होता है, जहाँ पे ये देखते हुए लिन हाओ मनी मन कह रहा होता है ये चाहे किसी भी तरीके का म्यूटेटेड क्रीचर क्यों ना हो, चलो इस पे अटैक करते हैं और इस चीज को खत्म करने के बाद मुझे पक्का बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे और शायद मैं डायरेक्ट लेवल अप भी कर सकूं। ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ उस कैटफिश पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसका जो माउथ होता है वो फिसल जाता है, जो कि देखते हुए मनी मन कह रहा होता है अजीब बात है आखिर इतना ज्यादा फिसलन भरा क्यों है। वो देखता है कि वो कैटफिश आगे निकल जाता है, जो कि देखते हुए वो कहता है ऐसा लगता है कि इसे जरा सा भी दर्द नहीं होता। इसी के साथ इसकी कॉम्बैट पावर भी ज्यादा नहीं है, तो चलो इस पर अटैक करते हैं। और इसी के साथ वो फायर स्किल्स का यूज करते हुए काफी तेजी के साथ उस पे अपने टेल से अटैक करता है, जहाँ पे वो उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है, जो कि देखते हुए वो कैटफिश भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और
और उसकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन लिनहाओ अपने शेल को हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो कैटफिश और भी ज्यादा घायल होता है। जो मौका देखते हुए लिनहाओ उसे बहुत ही जरूरत से अपने टेल से अटैक करता है। अभी वो देखता है कि वो कैटफिश वहाँ से भागने लग रहा है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? तभी अचानक से उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहाँ पे से बताया जाता है टेलीपोर्टेशन टाइम लिमिट खत्म हो चुका है और तुम्हें 3 सेकंड के अंदर हुआलोंग ची में वापस भेज दिया जाएगा। इसी के साथ वो अपने पीछे देखता है, तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। यहाँ पे वो एक अजीब सा सिनेरियो देखता है, जो कि देखते हुए वो मनी मन कहता है, क्या ये इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है? इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे वही पहले दिन वाली बात याद आती है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जहाँ पे वो आगे बढ़ता है कि तभी वो टेलीपोर्ट होने लगता है, जो कि देखते हुए वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये सचमुच ऐसा है, लॉन्गियन सिटी ये डेंजर में है। तभी वो फिर से लॉन्ग ची में वापस पहुंच जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो कह रहा होता है, क्या बकवास है। और इसी के साथ वो चीज वो इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लगी? तभी सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है, ठीक है तो तुम वापस जाओ और एक और नजर डालो। तो उसकी बात सुनते हुए लिनहाओ उससे कह रहा होता है, क्या मैं? लेकिन मैं वापस कैसे जाऊँ? तो सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है, तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो कल तुम टेलीपोर्टेशन तैयार होने तक ड्रैगन पूल में वेट करो और अपनी किस्मत आजमाओ, या तुम उसे ढूंढ लोगे, या फिर तुम अभी पैदल चल के वहाँ पे जा सकते हो। और ऑफ कोर्स तुम्हारे स्पीड के साथ तुम 5 किलोमीटर दूर उस कोल्ड वाटर रिवर तक पहुँचने के बाद अपनी छोटी सी मछली के फॉर्म में वापस बदल जाओगे और तुम्हें वापस आने के लिए कल तक ठंडे पानी वाली रिवर का इंतजार करना होगा। उसकी बात सुनते हुए लिनहाओ आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, मेरे पास टाइम बर्बाद करने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से इसकी जांच करनी होगी। इसी के साथ वो बाहर आता है, तभी वो अपने सामने 2 लोगों को देखता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक पर्सन कह रहा होता है, मैं ये जानता था आखिर तुमने अपना एप्लीकेशन जमा कर दिया, तो क्या अब तुम लीव करने वाले हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों और कोई नहीं बल्कि जियाओ जियू और झाओ है, जहाँ पे जियाओ जियू से कह रही होती है, मैंने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है और कल मैं चले जाऊंगी। जिसे देखते हुए लिनहाओ बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, क्या चली जाऊंगी? जियाओ जियू आखिर कहाँ जा रही है? दूसरी तरफ झाओ से कह रहा होता है, जिस दिन से झांग तुम्हें ड्रैगन टीम में लेके आया है, उस दिन से मैं जानता था कि तुम सिर्फ लैब में म्यूटेटेड क्रीचर को मार के सेटिस्फाइड नहीं होगे। उसकी बातें सुनते हुए जियाओ जियू से कह रही होती है, जब मुझे पता चला कि एक नेशनल लेवल रिसर्च ने मुझे इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट किया है, तो मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हुई थी। और पहली बार जब मैंने हुआजिया ड्रैगन टीम वर्ड्स देखे तो मुझे मिशन की सेंस महसूस हुई, लेकिन जितने ज्यादा सीक्रेट मैंने सीखे हैं जिससे मेरे अपने ओरिजिनल इरादे को बनाए रखना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। तो जाओ सिगरेट जलाते हुए कह रहा होता है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। म्यूटेटेड बीस्ट सच में पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, लेकिन उनके पास मौजूद जीटी वायरस ये पूरी तरीके से बेकार नहीं है। तो जियाओ से कह रही होती है, दरअसल एक्शन टीम के सभी मेंबर्स को उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा में जीटी वायरस का इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन लिमिट को तोड़ने के लिए तुम सिर्फ जीटी वायरस की हाई कॉन्सेंट्रेशन को ही इंजेक्ट करना चुन सकते हो। तो जहाँ से कह रहा होता है, कैप्टन ल्यू हो, तुम एक असली वॉरियर हो और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आशा करता हूँ कि तुम सुरक्षित वापस आ जाओगे। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तो जियाओ जियू से कह रही होती है, हाँ मैं ऐसा करूंगी क्योंकि कोई मेरे लिए इंतजार कर रहा है और मुझे आशा है कि सब कुछ एकदम अच्छे से चलेगा। दूसरी तरफ ये सब सुनते हुए लिनहाओ वहाँ से निकल जाता है और इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है, जहाँ पे वो उसी लेके की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ आगे बढ़ते हुए वो मनीवन कह रहा होता है, तो जियाओ जियू ने सीक्रेटली म्यूटेटेड क्रीचर को रिसर्च करने के लिए ड्रैगन टीम को ज्वाइन कर लिया है और अब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिशन पर है। इसी के साथ म्यूटेटेड क्रीचर्स जीटी वायरस को कैरी करते हैं, तो क्या ये चीज मेरे बॉडी में भी है? तभी वहाँ पे सिस्टम गर्ल अपीयर होती है और इससे कह रही होती है, तुम्हारी ह्यूमन फॉर्म अब सिर्फ 40 मिनट तक ही रहेगा, तो इसलिए जल्दी करो। जो कि देखते हुए लिनहाओ भागते हुए कह रहा होता है, ये जॉब सच में मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। इसी के साथ वो कुछ समय में उस रिवर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे उस रिवर को देखते हुए कह रहा होता है, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ और यहाँ पर दौड़ते दौड़ते मुझे बहुत ज्यादा समय हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिछले जन्म से भाग रहा हूँ। और इसी के साथ वो उसी पानी में कूद जाता है, जहाँ पे अपने फिश फॉर्म में वापस आ जाता है। जहाँ पे आगे बढ़ते हुए वो कह रहा होता है, एक तरीके से ये बहुत ही ज्यादा बेतुका है, लेकिन मुझे पानी में बहुत ही ज्यादा आरामदायक महसूस होता है। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए वहाँ के छोटे छोटे फिशेस को खाने लगता है, जहाँ पे इसकी एक्सपी पॉइंट काफी तेजी से बढ़ रही होती है। जहाँ पे उन्हें खाते हुए वो कह रहा होता है, ये कुछ ऐसे है जिन्हें तुम एक ही साथ खा सकते हो। ये
कहते हुए वो आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके सामने कोई भी मछलियाँ नहीं होती है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है यहाँ पे तो कोई भी मछली नहीं है, ऐसा लगता है कि आसपास कोई बिग गाय जरूर होगा। तभी वो अपने सामने कुछ गंदे पानी को देखता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है पानी और गंदा होते जा रहा है, लगता है हमारे सामने कुछ तो जरूर होगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके नीचे से वही कैटफिश उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे खाने वाला होता है कि तभी लिनहा उसे डॉच कर लेता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा हर्न होता है। इसी के साथ वो देखता है कि वो कैटफिश बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है ये कुछ ठीक नहीं है, ये चीज तो पहले इतनी जानलेवा नहीं थी, ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, लेकिन लानत है तुम में गरज है और तुमने लगातार मुझ पर हमला करने का प्लान बनाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ वो अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है मुझे जल्दी से इसे खत्म करना होगा। वो दूसरा डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर वो यही आसपास ही होना चाहिए। इसी के साथ वो अपने टेल से उस कैटफिश पे बहुत ही जोर से हिट करता है, जहाँ पे वो दूसरे मौके को देखते हुए काफी तेजी के साथ उसके ऊपर एक बाइट करता है और उसके मांस को फाड़ने लगता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है ये स्लाइम ये सूख रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा ये अटैक वर्क कर रहा है। और इसी के साथ वो उसके स्किन को फाड़ देता है और उसे खाने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये मांस ये तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है, और वैसे अगर इस पर ये स्लाइम नहीं होता तो ये और भी ज्यादा आसान हो जाता, लेकिन अजीब है ये पहले इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं था, लेकिन अचानक ये इतना ज्यादा अग्रेसिव कैसे हो गया। लेकिन मैं इसे खा के ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मुझे इससे कितने इवैल्यूएशन पॉइंट मिलेंगे। इसी के साथ वो उसे खाने लगता है, जो कि देखते सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है इसका स्वाद सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा है ना। तो लीना कह रहा होता है अब से मुझे खाने से पहले से पकाना चाहिए, और इसी के साथ वो काफी जल्दी उसे साफ कर देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इसका स्वाद सचमुच बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। अभी वो देखता है कि उसे 3000 इवैल्यूएशन पॉइंट मिलते हैं, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है भगवान 3000 पॉइंट ये तो बहुत ही ज्यादा है। इसी के साथ वो देखता है कि उसकी लेवल 9 हो चुकी होती है, जहाँ पे उसकी एट्रीब्यूट भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, और इसी के साथ उसके इवैल्यूएशन पॉइंट्स का टारगेट भी पूरा हो चुका होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है एक और टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब लगता है मैं आराम से इवॉल्व कर पाऊंगा। तभी वो कुछ लोगों की आवाज सुनता है, जो लोग कह रहे होते हैं जल्दी करो यहाँ पे तो बहुत सारी मछलियाँ है, इलेक्ट्रोक्यूट यहाँ पे चलाओ। उनकी बातें सुनते हुए लिनहाओ बाहर निकलता है और उन्हें देखने लगता है, जहाँ पे वो लोग इलेक्ट्रो फिशिंग का प्लान बना रहे होते हैं। ये सब देखे वो मनी मन कह रहा होता है इलेक्ट्रो फिशिंग ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी हरकत है, ये सभी मछलियों को खत्म करने का एक तरीका है, ऐसा तो मैं भी यहाँ पे मर जाऊंगा। तभी वो इंसान लिनहाओ को देख लेते हैं, जो कि देखते उनमें से एक इंसान कह रहा होता है हे ओल्ड जियाओ देखो यहाँ पे बड़ी मछली है। अभी हम देखते हैं कि लिनहाओ उनके ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा डरा देता है, जो कि देखते वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जहाँ पे वो लोग उसे मॉन्स्टर समझ लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जो कि देखते लिनहाओ कह रहा होता है ये लोग तो बहुत ही ज्यादा तेज भागते हैं। तभी उसे देखते हुए सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है अब तुम्हारा काम खत्म है समझो, अब ड्रैगन टीम डेफिनेटली तुम्हें टारगेट बनाने वाली है। तो उसकी बातें सुनते हुए लिनहाओ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता नहीं नहीं, तो आखिर में इसके बारे में कैसे भूल गया। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उन्हीं मछुआरे को देखते हैं जो कि पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए आए हुए होते हैं, जिसमें से एक बंदा कह रहा होता है ऑफिसर्स आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो, लेकिन उस कोल्ड वाटर रिवर में एक बहुत ही बड़ी मछली है। नहीं नहीं वो तो एक मॉन्स्टर है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसकी बातों को मजाक में ले रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, जिसमें से एक ऑफिसर कह रहा होता है ठीक है क्या तुम श्योर है कि तुमने उसे पक्का देखा था या फिर क्या तुम तीनों ने आज रात पी रखा है। तो उसकी बात सुनते हुए उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है नहीं नहीं आज हम लोग फिशिंग करने गए थे और हम लोग पूरी तरीके से शांत थे, तो आखिर हम लोग कैसे पी सकते हैं। तो बाकी दोनों में कह रहे होते नहीं नहीं हमने ड्रिंकिंग नहीं किया है। तो ऑफिसर कह रहा होता है ठीक है लेकिन इस कोल्ड वाटर रिवर में अभी फिशिंग सीजन बंद है, आखिर तुम लोग फिशिंग करने क्यों गए थे। जो कि तीनों ही घबराने लगते हैं, जहाँ पे उनके पास जवाब देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता। तभी वो लोग बहाना बनाने लगते हैं और कह रहे होते हैं अरे अरे मुझे कुछ काम याद आ गया है, मुझे कुछ करना है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है शायद हमने इसे गलत दिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपको परेशान करने के लिए प्लीज हमें माफ कर देना ऑफिसर्स। और इसी के साथ वो तीनों गायब हो जाते हैं। जो कि देखते वो ऑफिसर्स आपस में कह रहे होते हैं फिशरमैन्स रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है इस रिवर में इंसान से भी बड़ा एक मछली, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और हमें कुछ दिन पहले ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं, तो शायद हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। और इसी के साथ आजकल चीजें ये बहुत ही ज्यादा अजीब चल रही है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लिनहाओ को देखते हैं जो किसी सिस्टम गर्ल से कह रहा होता है हमने आज रात पूरे के पूरे रिवर को छान मारा है, लेकिन उस मॉन्स्टर का कोई भी अता पता नहीं चला है, लेकिन उसकी स्मेल वो अभी भी यहाँ पे है, तो आखिर वो हवा में तो गायब नहीं हो सकता, आखिर वो कहाँ गया। तो उसकी बातें सुनते हुए सिस्टम गर्ल से कह रही होती है क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सचमुच उसे देखा था। तभी लिनहाओ अपने सिस्टम को ओपन करते हुए कह रहा होता है वैसे मुझे याद है मेरे पास एक टास्क रिवॉर्ड है,
इसी के साथ वो अपने पैनल को देखता है जहाँ पे वो कह रहा होता है ये पैनल ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसी के साथ वो देखता है कि इसकी जो ऑर्डिनरी टास्क होती है जहाँ पे उसे 100 ग्रास क्रैब्स को मारना है, जिसे उसने पूरा कर लिया है और उसने बाकी सारे टास्क को पूरा कर लिया है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या सारे के सारे टास्क मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये कहते हुए वो पहले की बात याद करता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है जो कि होस्ट ने इवैल्यूएशन कंडीशन पूरा कर लिया है, तो क्या होस्ट अभी इवॉल्व करना चाहेगा। जो कि देखते हुए वो इवॉल्व पे क्लिक करता है। जो कि देखते सिस्टम गर्ल उससे कह रही होती है मुझे पता था तुम्हारे पास एक टॉप टियर टैलेंट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी इवैल्यूएशन पूरी होती है जहाँ पे सिस्टम गर्ल उसके सामने एक बॉक्स रखती है और उससे कह रही होती है तुम लेवल 10 पर पहुंच चुके हो, तो चलो इसे ओपन करो और देखो कि इसके अंदर क्या है। जिसे देखते हुए लिन्हा उसे ओपन करता है जहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे स्पीड इंक्रीज, कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज, डिफेंस इंक्रीज और ऐसे कई सारे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। और इसी के साथ उसे एक शार्प हॉर्न भी मिलता है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या शार्प हॉर्न, आखिर ये चीज क्या है। तो सिस्टम उससे कह रहा होता है क्या तुम इसे यूज करना चाहोगे, जहाँ पे सिस्टम गर्ल भी उससे कह रही होती चलो इसे तुरंत यूज करो। जो कि देखते हुए लिन्हा उसे यूज करता है। अभी अचानक उसके सर पे खुजली होने लगती है और दर्द होने लगता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या आखिर मुझे इतनी ज्यादा खुजली क्यों हो रही है, क्या मेरा ब्रेन ये ग्रो कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके सर पे एक हॉर्न उग जाता है। जो कि देखते हुए वो कह रहा था कि क्या हॉर्न का ग्रो होना ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ये हॉर्न ये काफी ज्यादा शार्प लग रहा है और थोड़े से स्पीड बूस्ट के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है जहाँ पे वो कहता है बढ़िया, तो कल जब मैं कोल्ड वाटर रिवर में पहुंचूंगा तब मैं इस हॉर्न के पावर को टेस्ट करूंगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। और इसी के साथ हम वहाँ पे झाओ को देखते हैं जहाँ पे वो कह रहा होता है हमने उस लोकेशन को लॉक कर दिया है जहाँ पे वो छिप सकता है। ये कहते हुए वो सभी को लोकेशन दिखा रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है और इसके बाद हम इसे घेर लेंगे जहाँ पे ये चीज बच नहीं पाएगा। तभी वहाँ पे वीडियो कॉलिंग पे एक पर्सन कह रहा होता है ये अच्छा है, अगर हम इसे जल्दी से रिसॉल्व कर ले तो लॉन्गिन सिटी की जो लार्ज पॉपुलेशन है अगर उनके ऊपर इसने अटैक करना शुरू कर दिया तो ये एक डिजास्टर होगी। उसकी बातें सुनते हुए झाओ कह रहा होता है चिंता मत करिए, ड्रैगन टीम इसे खत्म करने के लिए सब कुछ करेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता है तो फिर ठीक है, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए थैंक यू। और हाँ यहाँ पे एक और बात है, आज किसी को कोल्ड वाटर रिवर में ये चीज मिली है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसी कैटफिश के स्केलेटन उन सभी को दिखाता है जहाँ पे वो पर्सन कह रहा होता है ये स्केलेटन रेगुलर फिश स्केलेटन से बिल्कुल अलग है, इसकी बोन ये बहुत ही ज्यादा थिक है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसी के साथ इसके जो टीथ है ये बहुत ही ज्यादा शार्प है। जो कि देखते हुए ज़ियाओ कह रही होती है ये तो एक म्यूटेटेड क्रीचर का स्केलेटन है। ताइवान में से एक और पर्सन कह रहा होता है कोल्ड वाटर रिवर में कई सारे ग्रास क्रैब्स और क्रूसियन क्रैब्स है, तो ये वहाँ की फिश नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है ये स्केलेटन ये तो बिल्कुल एक कैटफिश की तरह दिखता है। तभी और एक पर्सन कहते हैं क्या एक और म्यूटेटेड बीस्ट। तभी ज़ियाओ आगे बढ़ती है और कह रही होती है इस स्केलेटन के शेप के बेस पर एजीटी वायरस के जरिए इवॉल्व हुई होगी, तो इसका मतलब उस कोल्ड वाटर रिवर में कोई दूसरा म्यूटेटेड बीस्ट जरूर होगा जिसने इस कैटफिश को खाया है। जो कि देखते और एक पर्सन कहता है कि क्या एक और म्यूटेटेड बीस्ट। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है अगर उसने इतने बड़े कैटफिश को खाया है तो वो छोटा नहीं होगा। तो और एक पर्सन कहता है आखिर ये सब चल क्या रहा है, लॉन्गिंग सिटी में इतने सारे म्यूटेटेड क्रीचर कहाँ से आ रहे हैं। तो उन लोगों की बातें सुनते हुए ज़ियाओ कह रही होती है वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा म्यूटेटेड क्रीचर्स हो सकते हैं और ये एक इनवाइटेबल ट्रेंड है। तो झाओ कह रहा होता है पुलिस स्टेशन से हमें ये रिपोर्ट मिली है कि कल रात किसी ने उस कोल्ड वाटर रिवर में एक बड़े से फिश को देखा था, तो इसका मतलब हमारा नेक्स्ट टारगेट इस अननोन म्यूटेटेड क्रीचर को मारना है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें एक तालाब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक वाइल्ड पिग को देखते हैं जो कि वहाँ पे पानी पी रहा होता है। तभी लिन्हा बाहर निकलता है और उस पिग को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है अब इस शार्प हॉर्न को यूज करने का टाइम आ चुका है, अगर मैं एक ही झटके में इसके सर को छेद सकता हूँ तो मैं इसे आराम से मार पाऊंगा। इसी के साथ वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और काफी तेजी के साथ अपने उस हॉर्न से उसके सर के ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने इस एक ही अटैक के साथ उस पिग को मार डालता है। लेकिन उसका जो हॉर्न होता है वो वहाँ पे अटक जाता है। जो कि देखते वो कहता है लानत है, मेरा हॉर्न तो यहीं पर ही फंस गया, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं अपने लिम्स को ग्रो कर पाता तो ये और भी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन लकीली मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी, मैं इसे एक ही बार में मार पाया, नहीं तो ये और भी ज्यादा परेशानी भरा होता। तभी वो सिस्टम गर्ल से कह रही होती है क्या तुम इंसान नहीं बन सकते हो। जो कि देखते हुए लिन्हा इंसान का एक रूप ले लेता है जहाँ पे वो कह रहा होता है मैं बैटल फॉर्म में लिम्स की बात कर रहा था और वैसे भी ये ह्यूमन फॉर्म ये बहुत ही ज्यादा वीक है। तो उसे देखते हुए सिस्टम गर्ल पत्ते से उसे ढकती है और कह रही होती है तुम पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहे
रहे हो? पहले तुम चिल्लाते थे और तुम मछली बनना नहीं चाहते थे, लेकिन अब देखो अब तुम मछली बनने के लिए इतराते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन हाओ उस पिग को उसी वाटर के अंदर ले जाता है और अपने फिश फॉर्म में वापस आ जाता है, जहाँ पे वो उसी सिस्टम गर्ल से कह रहा होता है तुम बिल्कुल सही हो, ऐसा लगता है कि अब मुझे फिश बने रहने का आदत हो चुका है। इसी के साथ वो उसी पिग को देखता है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पे वो चाकू चम्मच निकाल लेता है और कह रहा होता है चलो सबसे पहले हमारे सामने जो है उससे पहले निपट लेते हैं। इसी के साथ वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुअर के जो बाल होते हैं वो उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं, जो कि देखते वो कह रहा होता है कि क्या ये कितना ज्यादा बेकार है, इसके फर मुझे इसे छिलके खाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी ईटिंग मेथड को चेंज करने की जरूरत है। और इसी के साथ वो काफी तेजी से उस सुअर के सारे बाल को छील लेता है और इसे खाते हुए कह रहा होता है ये है इसे खाने का सही तरीका। और इसी के साथ वो कुछ समय के अंदर उसे पूरा का पूरा खा लेता है, जिससे कि उसे 350 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं, जो कि देखिए वो कह रहा होता है ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है 350 इवोल्यूशन पॉइंट, लेकिन ये सिर्फ 4 अडल्ट ग्रास कार्प्स के बराबर ही है। लेकिन क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जंगली सुअर बहुत ही ज्यादा छोटा है? ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है खैर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी जंगली सुअर को खा पाऊंगा। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कल मैं फिर से टेलीपोर्ट करूंगा और इसी स्पीड से मैं दिन ब दिन अपने लेवल को बढ़ाते रहूंगा। और इसी के साथ वो अपने टेलीपोर्टेशन का यूज करता है, जहाँ पे वो डीप वाटर में जाता है और उसके सामने एक बड़ा सा क्रैब होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है क्या इस गहरे पानी में डीप वाटर क्रीचर्स शैलो वाटर में हंट करते हैं क्या? खैर मैं तो यहाँ पे शिकार करने वाला हूँ। और इसी के साथ वो उसी क्रैब पर अटैक कर देता है और उसे मारते हुए उसे खाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ लोगों की आवाज आती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या वो टूरिस्ट फिर से यहाँ पे आ चुके हैं और इन्हें खाना खिला रहे हैं? ऐसा लगता है कि लॉकडाउन यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसी के साथ हम उस पॉन्ड के बाहर देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने कल रात इस डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्लोजन के बारे में सुना? तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है, और लोग ये कह रहे हैं कि ये किसी तरीके का एक मॉन्स्टर है। तो उसके साथ ही कह रहा होता है क्या सच में? मुझे डराओ मत। तो वो पहला वाला पर्सन कह रहा होता है नहीं मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, और आखिर में झूठ क्यों बोलूंगा, और जाहिर है इसमें पुलिस भी शामिल है। तो उनकी बातें सुनते हुए लिन हाओ मनी मन कह रहा होता है क्या एक मॉन्स्टर? क्या ये वही है जो कि उसी कोल्ड वाटर रिवर में दिखाई दिया था? इसी के साथ वो सिस्टम गर्ल से कह रहा होता है हमने अभी तक जिन क्रीचर का सामना किया है वो सभी एक्वाटिक है ना? तो क्या इनमें से कोई भी लैंड बेस्ड है? मतलब कि क्या इनमें से कोई लैंड में जा सकता है? तो उसकी बातें सुनते हुए वो सिस्टम गर्ल कह रही होती है सारे के सारे क्रीचर्स जीटी वायरस म्यूटेट से इन्फेक्टेड है, तो शायद इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लिन हाओ कहता है कि क्या? तो क्या मतलब मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? तो उसकी बातें सुनते हुए सिस्टम गर्ल उसके पास आती है और उसे कह रही होती है हे तुम उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते हो और मैं तुम्हारे पास हूँ। तो उसे इस तरह कहते हुए देख लिन हाओ शर्माने लगता है और वो खांसते हुए कह रहा होता है उसका मतलब ड्रैगन टीम को अब इसका हंट करना चाहिए है ना, और अगर वो इसे मार सके तो शायद मैं इसे खा पाऊंगा। ये कहते हुए वो उसी फिश के बारे में सोचने लगता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो सिस्टम गर्ल से कह रही होती है जल्दी से ग्रिप बना लो, अब वर्क का टाइम आ चुका है। तो उसकी बातें सुनते हुए लिन हाओ एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा था कि क्या आखिर ये एक जॉब जैसा क्यों लग रहा है? इसी के साथ रोते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, लेकिन मैं इस तरह काम कर रहा हूँ जैसे कि मानो मैं एक जॉब कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, मैं पहले के दिनों को मिस करता हूँ। तभी अचानक उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे उसे कांग्रेचुलेशन किया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसने एक लेवल अप किया है और उसके टेलीपोर्टेशन एरिया को अनलॉक किया जाता है, जहाँ पे उसके टेलीपोर्टेशन की टाइम लिमिट 30 मिनट तक बढ़ा दी गई है। जो कि देखते हुए वो टेलीपोर्टेशन के मैप को देखता है और कह रहा होता है लॉन्गयान केमिकल प्लांट के बाहर ये जो रिवर है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी दिखती है और इसी के साथ मेरे पास एक्स्ट्रा 30 मिनट है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्रीचर्स को खा सकता हूँ। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है ये तो एक गेम में नए मैप को अनलॉक करने जैसा है। इसी के साथ रिवॉर्ड और टास्क ये अपडेट होते रहते हैं, तो अगर मैं एक हॉर्न को इवॉल्व कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं अपने लिम्स को भी इवॉल्व कर सकता हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे वो एक अजीब से रिवर में आता है जो कि थोड़ी सी गंदी होती है। जो कि देखते वो कह रहा होता है ये तो कितना ज्यादा घिनौना है, यहाँ का पानी ये बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी वो वहाँ पे कुछ लोगों को देखता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ड्रैगन टीम पहले से ही उस एड की तलाश कर रही है और वे आज रात उसे ढूंढने के लिए जाएंगे, तो उनको ऐसा करने से पहले हमें इसे लेना होगा। तो उन लोगों की बात सुनते हुए लिन हाओ मनी मन कह रहा होता है आखिर ये लोग कौन है? क्या ये लोग ड्रैगन टीम के मेंबर्स है? नहीं, इन्हें देख के ऐसा तो नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये लोग ड्रैगन टीम के साथ कम्पीट कर रहे हैं। वैसे ड्रैगन टीम को म्यूटेटेड क्रीचर के साथ डील करने वाला नेशनल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, तो इसका मतलब अनआइडेंटिफाइड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ
लाइफ। क्या ड्रैगन टीम के अलावा यहाँ पे दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन है? इसी के साथ वो इनविजिबल होते हुए उनके पास जा रहा होता है, जहाँ पे वो उनके पास गन्स को देखता है। चौकी देखते हुए वो मन ही मन कहता है क्या इनके पास तो गन्स है। तभी वो देखता है कि उनमें से एक पर्सन स्मोक करते हुए कह रहा होता है, चूँकि ये यहाँ पे है तो ये लॉन्गियन सिटी में एंशिएंट क्रीचर को अवेकन करने की कोशिश कर रहा है, और लॉन्गियन सिटी में एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिलैक्स जरूर छिपे हुए होंगे। तो उन लोगों की बात सुनते हुए लिनहाओ मन ही मन कह रहा होता है क्या लॉन्गियन सिटी में एंशिएंट क्रीचर के रिलैक्स, आखिर इसका मतलब क्या है? ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, अगर हम उस सिविलाइजेशन के रिलैक्स को ढूंढ लेते हैं और एडवांस वॉरियर इक्विपमेंट्स को पा लेते हैं तो जब ग्लोबल कैटास्ट्रोफ होगा तब हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। तो उसकी बात सुनते हुए उसका साथी कह रहा होता है, इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो। तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, अरे ये जगह कब से अबैंडन किया गया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कोई आएगा? दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता, और अगर यहाँ पे कोई भी है तो बस मुझे मार डालना। तो उनकी बात सुनते हुए लिनहाओ मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये लोग डेफिनेटली अच्छे लोग नहीं है, लेकिन लॉन्गियन सिटी में गन के साथ घूमने से किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? तो उसी तरह हम देखते हैं कि उसका साथी किसी के ऑर्डर को सुनते हुए कह रहा होता है ठीक है, और वो अपने साथी से कह रहा होता है तो फिर तैयार हो जाओ आगे बढ़ने के लिए। ड्रैगन टीम ने पहले ही टारगेट एरिया में काम करना शुरू कर दिया है, और ड्रैगन टीम ने इस बार बहुत सारे लोगों को भेजा है। तो क्या वो इस एड को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? तो उसका साथी कह रहा होता है, अरे मेरे लिए वो तो बस एक बच्चों का ग्रुप है, और हाँ ब्रदर कुन तुम्हारे पास नंबर 3 सूट है ना? तो चिंता किस बात की? तो उन लोगों की बातें सुनते हुए लिनहाओ मन ही मन कहता है क्या नंबर 3 सूट, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई कॉम्बैट सूट है या फिर मेका सूट? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन को शक हो रहा होता है, और इसी के साथ उनके वॉच में वार्निंग बजने लगती है, जो कि देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनहाओ के सामने भी वार्निंग का नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे मन ही मन कहता है अगर मुझे डिस्कवर कर लिया गया तो ये बहुत ही ज्यादा परेशानी भरा हो जाएगा, और इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। और छुपते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या उनके पास जो वॉच है क्या वो भी म्यूटेटेड क्रीचर डिटेक्टर है? ड्रैगन टीम के बड़े गियर के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है कि क्या यहाँ पे कोई म्यूटेटेड क्रीचर है? तो उसका साथी कहता है मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन ये सिग्नल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और इसकी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि वो म्यूटेटेड क्रीचर यहाँ पर ही है। और इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और काफी तेजी के साथ उस रिवर पर अटैक करता है। इस अटैक को डॉज करने के लिए लिनहाओ बाहर निकलता है, जहाँ पे वो मन ही मन कह रहा होता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर, आखिर ये किस तरीके की वेपन है? और इसी के साथ वो उन सभी के सामने अपने आप को शो करता है, जो कि देखते हुए वो लोग कहते हैं कि क्या ये तो एक म्यूटेटेड क्रीचर है। ये कहते हुए वो काफी खुश होते हैं और इसकी तरफ अटैक कर देते हैं। जहाँ पे इनमें से एक पर्सन कह रहा होता है चलो उसे पकड़ो, इतना बड़ा म्यूटेटेड क्रीचर, इसके बॉडी में जरूर वो जीटी वायरस होगी। ये कहते हुए वो दोनों लिनहाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं, और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है गाइस तुम लोगों को ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ